चलिए सर गुड मॉर्निंग। आओ हम लोग टॉपिक अलग शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हम लोग जैसा आपको मालूम है कि अभी हम लोग कैलकुलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फंक्शन, जो कैलकुलस का बेस है, फाउंडेशन है, उसी को स्टडी कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हम फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं फंक्शंस। फंक्शन में अभी तक आपको पढ़ाई कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शंस का डोमेन किसको कहते हैं, रेंज किसको कहते हैं, वो ऑड और इवन नेचर को डिस्कस कर चुके। आज उसी क्रम में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़े जा रहे हैं पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक फंक्शंस, कि कोई फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं, और अगर पीरियोडिक है तो उसका पीरियोडिसिटी क्या है, पीरियड क्या है। ठीक है, तो इसी को डिस्कस करते हुए चले। पहले बताओ क्या पीरियोडिक फंक्शन समझते हैं? पीरियोडिक फंक्शन क्या हुआ? क्या है वैसा फंक्शन, all those mathematical function which repeats itself after a regular interval of time। रेगुलर इंटरवल टाइम नहीं, रेगुलर इंटरवल कह सकते हो। all those mathematical function which repeat itself after a regular interval, जो अपने आप को रिपीट करता है एक रेगुलर इंटरवल के थ्रू, रेगुलर इंटरवल में, उसको हम लोग कह सकते हैं पीरियोडिक फंक्शन। जैसे जैसे तुमको एग्जांपल देते हैं, साइन 10 डिग्री का वही मान होगा जो साइन 370 का है, जो साइन 730 का है, जो साइन 1090 का है। हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो 360 जोड़ते जा रहे हैं तो वैल्यू बिल्कुल सेम रिपीट कर जाता है। साइन 12 डिग्री का वही वैल्यू है जो 372 डिग्री का है, जो 732 डिग्री का है, तो 360 जोड़ते जा रहे हैं तो वैल्यू सेम रिपीट करता है। कोई भी एंगल हो, कोई भी एंगल 360 जोड़ते चल जाओ तो साइन का वैल्यू सेम रिपीट कर। साइन क्या, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सभी में अगर 360 जोड़ते चल जाए तो वैल्यू रिपीट कर सकता है। तो इन सभी फंक्शन को कह सकते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। पर वैसा फंक्शन जिसका वैल्यू एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होने लगता है, वो रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होते रहता है, उन सभी को कह सकते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो डिफाइन उसी आधार पर हम इसको लिखे हैं कि ऑल दोज फंक्शन विच रिपीट इटसेल्फ, जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अड़ेगा वो सारा फंक्शंस जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करता है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होता है, आर कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शंस। और वो मिनिमम वैल्यू जिसके बाद से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद सेम चीज रिपीट होता है, मिनिमम वो वैल्यू जिसके बार बार रिपीट हो जाता है, उस मिनिमम वैल्यू को हम लोग कह सकते हैं पीरियड। उस मिनिमम वैल्यू को हम लोग कह सकते हैं पीरियड। कह सकते हैं कि देखो एक रेगुलर इंटरवल जिसके बाद वैल्यू रिपीट हो जाए, दैट इज कॉल्ड पीरियड। ठीक है, ये चीज मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं कि अगर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स आ जाए, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स आ जाए, देन एफ एक्स इज कॉल्ड पीरियड, एफ एक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। और ये जो टी का जो मिनिमम वैल्यू होगा दैट इज कॉल्ड पीरियड, यही है पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है, तो कोई भी फंक्शंस रहा तो उसका पीरियोडिसिटी का यही का रूल में आएगा। अब टेस्ट कैसे करेंगे? हाउ टू टेस्ट पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शन, हाउ टू टेस्ट पीरियोडिसिटी, क्या स्टेप्स होगा? लेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस टी बराबर फंक्शन ऑफ एक्स लेकर स्टार्ट करेंगे। लेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस टी बराबर फंक्शन ऑफ एक्स लेकर स्टार्ट करेंगे, पहला स्टेप। दूसरा कि फाइंड ए टी और टी का वैल्यू निकालेंगे। फाइंड ए टी, अगर इफ वैल्यू ऑफ टी, अगर टी का मान जो निकलेगा इज फ्री फ्रॉम एक्स, इफ द वैल्यू ऑफ टी इज फ्री फ्रॉम एक्स हो जाए, then function is called periodic, then function of x is called periodic। तो फंक्शन पीरियोडिक होगा and the minimum positive value of t is called period। और t का जो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू है उसको हम लोग कह सकते हैं पीरियड, एंड द मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t इज कॉल्ड पीरियड, यही है पीरियड। ठीक है, अगर वैल्यू टी रिपीट हो रहा है रेगुलर इंटरवल के बाद तो टी का जो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू होगा उसी को हम लोग कह सकते हैं पीरियड, यही है पीरियड। हाँ, अगर वैल्यू ऑफ टी का मान निकालें, वो एक्स पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, डज नॉट डिपेंड्स
पर डिपेंड्स अपॉन एक्स, टी डिपेंड्स अपॉन एक्स, एक्स से फ्री नहीं हुआ, डिपेंड्स अपॉन एक्स, एक्स, देन फंक्शन इज नॉन पीरियोडिक, देन फंक्शन एक्स इज नॉन पीरियोडिक, तो वैसे फंक्शन को नॉन पीरियोडिक फंक्शंस कहेंगे। बोलो रूल्स बारे बस एक एग्जांपल देते और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो फंक्शन ऑफ एक्स बराबर tan 3x, एक फंक्शन है tan 3x, और पूछा जाए कि टेस्ट करके बताइए ये पीरियोडिक है या नहीं, टेस्ट करके बताइए ये पीरियोडिक है या नहीं। तो जो रूल अपना है उसी से स्टार्ट करो। लेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस टी बराबर फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसा लेके स्टार्ट करेंगे। सो tan 3x प्लस टी इज इक्वल टू tan ऑफ 3x, हर बार यही। अब जो भी आप पीछे का नॉलेज जानते हैं उस कंसेप्ट से मुताबिक t का मान निकाल लो। सो 3x प्लस 3t बराबर, हम लोग जनरल वैल्यू पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री का, tan थीटा बराबर tan अल्फा, देन थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, अड़ेगा 3x प्लस 3t। अब ये 3x से 3x कैंसिल, t बराबर क्या हो गया n पाई बाई 3, n का वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। अब बताओ फंक्शन क्या ये t x पर डिपेंड कर रहा है या फ्री है? t जो है वो x पर डिपेंड नहीं कर रहा है। सो फंक्शन इज पीरियोडिक, फंक्शन इज पीरियोडिक, फंक्शन पीरियोडिक है। अब बताओ n का वैल्यू बढ़ाओ तो 0, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, ऐसा यही सब x पर डिपेंड नहीं करता, फंक्शन पीरियोडिक है। अब t का सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू क्या है? पाई बाई 3। t का सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू क्या है? पाई बाई 3। सो पीरियड क्या हो जाएगा? पीरियड इज इक्वल टू पाई बाई 3। सो फंक्शन पीरियोडिक है, अब पीरियड इज पाई बाई 3। फंक्शन पीरियोडिक है, अब पीरियड इज पाई बाई 3। बोलो अच्छा लगा ना बात? कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अगला एक फिर से एग्जांपल दो, एफ एक्स बराबर मान लो ये आता है साइन 5x अब प्लस 4, इसको टेस्ट करना है पीरियोडिक है कि नहीं। तरीका अभी भी बिल्कुल वही, तरीका बिल्कुल वही, एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स, ये वाला क्या आ गया साइन फंक्शन ऑफ एक्स प्लस टी अब प्लस 4, अटेगा बराबर क्या हो गया साइन 5x प्लस 4। देखो ऐसा स्टार्ट किया 5x प्लस 5t, जनरल वैल्यू इसका अगर जानता ही होगा तो दिस इज n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n और 5x प्लस 4, कुछ ऐसा। अब पावर वाला केस है तो दो केस में डिस्कस होगा, n इज ऑड या n इज इवन, जो सुन लो पहले, कोई इससे दिक्कत क्या है। 5x प्लस 5t प्लस 4, अगर n एक इवन नंबर है तो ये वाला क्या हो गया n पाई प्लस 5x प्लस 4, 5x से 5x 4 से 4 कैंसल, सो t बराबर क्या हो गया n पाई बाई 4, x से फ्री अभी खत्म नहीं हुआ, n इज ऑड। अब आप 5x प्लस 5t प्लस 4 बराबर दिस इज n पाई माइनस 5x माइनस 4, 5x और 4, 5x और 5x नहीं कटेगा, नहीं कटा, tx बराबर n पाई माइनस 10x माइनस 8। अब बताओ क्या ये x से फ्री हुआ? नहीं, एक फ्री हो गया एक फ्री नहीं हुआ, एक फ्री हो गया एक फ्री नहीं हुआ, क्या पीरियोडिक बोल सकते हैं? एक फ्री हो गया एक फ्री नहीं हुआ, एक में भी फ्री हो गया तो फंक्शन पीरियोडिक होगा। सो कह सकते हैं कि फंक्शन इज पीरियोडिक, सो ये वाला फंक्शन पीरियोडिक होगा। सो फंक्शन इज पीरियोडिक, ठीक है, बस इससे नहीं निकलेगा, इससे निकलेगा। t का वैल्यू 0, ये वैल्यू हमारे पास प्लस पाई बाई 4 बाय प्लस माइनस 2 पाई बाई 4। सो बोला पीरियड क्या होगा? सो पीरियड इज पाई बाई 4, पीरियड इज पाई बाई 4, फंक्शन पीरियोडिक हो गया, अब पीरियड इज पाई बाई 4, सो फंक्शन इज पीरियोडिक और वैल्यू इज पाई बाई 4। यही आपका रूल, यही आपका रूल। सो फंक्शन पीरियोडिक हो गया और पीरियड इज पाई बाई 4। फिर से एक बार क्वेश्चन देखो,
फंक्शन ऑफ एक्स बराबर दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3। लो इसको टेस्ट करना है, तरीका बिल्कुल वही। फंक्शन ऑफ एक्स प्लस टी बराबर फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर अब प्लस 3, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3, 3 3 कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2xt बराबर एक्स स्क्वायर कैंसल। और ठीक है, टी का 2 बार टी प्लस 2x, टी बराबर 0 तो टी बराबर माइनस 2x। ये क्या बता रहा है, टी का वैल्यू 0 मतलब कुछ नहीं, फंक्शन में कोई बढ़ोतरी हुआ ही नहीं, तो ये मीनिंगलेस, कोई काम का नहीं है, मीनिंगलेस। अब बताओ ये वाला वैल्यू टी एक्स पर डिपेंड किया या नहीं किया, किया। टी एक्स पर डिपेंड कर गया, टी एक्स पर डिपेंड कर गया, सो नन पीरियोडिक, सो फंक्शन पीरियोडिक हो गया। ठीक है, ये मीनिंगलेस और ये आपका नन पीरियोडिक, फंक्शन नन पीरियोडिक। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहा तो आराम से आप इस तरह से पीरियोडिसिटी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका पीरियोडिसिटी टेस्ट किया जा सकता है। लो इसको चेक कर लो, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, इसका पीरियोडिसिटी टेस्ट कर लो। ये इसका पीरियोडिसिटी टेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन रहा तरीका आपका वही, एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स, सो कॉस ऑफ एक्स प्लस टी बराबर कॉस ऑफ एक्स, सो कॉस ऑफ एक्स प्लस टी बराबर दिस इज प्लस माइनस कॉस एक्स, यानी कि 2 केस। बोलो याद है, ठीक है। सो एक्स प्लस टी बराबर दिस इज 2n पाई प्लस माइनस एक्स, इसमें भी 2 केस, एक्स प्लस टी बराबर देखो 2n पाई प्लस एक्स, और एक्स प्लस टी बराबर 2n पाई माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, टी एन से फ्री हो गया, मतलब पीरियोडिक तो डिक्लेयर हो गया। इससे टी का वैल्यू कितना हुआ 0, 2 पाई 4 पाई 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई एंड सो ऑन। और जब इसमें बात करें तो ये नन पीरियोडिक, मतलब डज नॉट फ्री फ्रॉम एक्स, डज नॉट फ्री फ्रॉम एक्स, ये फ्री नहीं है। इससे पीरियोडिक हुआ, इससे तो नन पीरियोडिक। ठीक है, अब आगे -1 है, इसको आप लिख सकते हैं पाई प्लस एक्स, सो बताओ एक्स प्लस टी बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई प्लस एक्स, 2 केस, एक्स प्लस टी बराबर 2n पाई प्लस एक्स, एक्स और एक्स कैंसल, सो टी का वैल्यू 2n पाई प्लस पाई, और एक्स प्लस टी बराबर 2n पाई माइनस एक्स, सो डज नॉट फ्री, ये कोई फ्री नहीं हुआ, इससे नहीं हुआ, एक इसमें मिला और इसमें जब मिलने लगा तो पाई 2n पाई प्लस पाई, ठीक है, बस 2 पाई प्लस पाई, 2 पाई मतलब 3 पाई माइनस पाई, ऐसा कुछ मिलने लगा। इसमें 0 पाई 2 पाई, बताओ टी का मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू आपको यहां मिला पाई, सो पीरियड डिक्लेयर कर सकते हैं, जो सबसे छोटा मिलेगा वही आपका आंसर, सो पीरियड इज पाई, यही आपका डिक्लेरेशन का तरीका है कि अच्छा चीज। तो कुछ भी ऐसा है, अब थोड़ा सा जल्दी बनाना चाहते हो, क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ रूल ध्यान में रखना होगा। हम आपको कुछ रूल दिखाते हैं, आपको, आप उसको नोट कर लीजिए। देखो इसमें रूल तो कुछ है, टर्म अगर याद कर लिया जाए तो थोड़ा आसानी से होगा। जैसे हम लिखे sin x का पावर n, cos x का पावर n, sec x का पावर n, मतलब ये जो 4 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का पावर n अगर रहा, n एक इवन नंबर है, 2 4 6 8 कुछ भी रहा तो पीरियड पाई, लेकिन ऑड नंबर है, 1 रहे 3 रहे 5 रहे तो पीरियड हो गया 2 पाई। अब चेक कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, 10 और कॉट में कोई पावर रहा
फर्क नहीं पड़ता है, दोनों फंक्शंस क्या होगा, इवन। और ठीक है, इवन रहे या ऑड रहे, पीरियड होगा पाई। जितना भी मॉड डाल दिया जाए तो पीरियड हो जाएगा पाई। कोई कांस्टेंट फंक्शन रहा, कोई कांस्टेंट जैसे एफ एक्स बराबर 2, एफ एक्स बराबर 3, तो फंक्शन पीरियोडिक तो होगा लेकिन कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं। इसको एक बार नोट कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते चले। ठीक है, अब जरा इसको देखो। अगर मान लो, अगर फंक्शन ऑफ एक्स बराबर कोई अलजेब्रिक फंक्शन हो जाए, मतलब ऑल अलजेब्रिक फंक्शन आर नॉन पीरियोडिक, ऑल अलजेब्रिक फंक्शन हो जाए तो फंक्शन कह सकते हैं नॉन पीरियोडिक। वो पीरियोडिक होगा ही नहीं, जब पीरियोडिक नहीं होगा तो पीरियड कोई बात ही नहीं। ठीक है, अगर फंक्शन ऑफ एक्स बराबर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स हो जाए, फ्रैक्शन ऑफ पार्ट ऑफ एक्स हो जाए, तो यही एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड वो सब कुछ नहीं, केवल एक फ्रैक्शन पार्ट ही एक्सेप्शन है। ये पीरियोडिक है, ठीक है, हैविंग पीरियड 1, जिसका पीरियड 1 के बराबर। एक्सेप्शन फंक्शन ऑफ एक्स अगर फ्रैक्शन पार्ट हो जाए तो फंक्शन पीरियोडिक होगा जिसका पीरियड 1 के बराबर, जिसका पीरियड 1 के बराबर। ठीक है, ये आप पीरियोडिक जिसका पीरियड 1 के बराबर, ऐसा कुछ आप याद रख सकते हैं। ये आपका पीरियड्स। अब कुछ प्रॉपर्टीज के आधार पर और आगे लिखते हुए चले, इतना आप याद रख सकते हैं। छठा प्रॉपर्टीज, अगर कोई फंक्शंस, देखो अब पीरियड तो नहीं कहेंगे लेकिन ऐसा कुछ रूल, अगर ए पीरियड ऑफ एफ एक्स, अगर कोई फंक्शन है इसका पीरियड है टी, इसका पीरियड है टी, देन फंक्शन में कोई कांस्टेंट जुड़ जाए, घट जाए, गुना हो जाए या डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो इसका पीरियड टी का टी रहेगा। मतलब जरा साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई, साइन एक्स प्लस 3 का भी पीरियड 2 पाई, साइन एक्स प्लस, ठीक है, 4 साइन एक्स का भी पीरियड 2 पाई, 4 साइन एक्स माइनस 3 का भी पीरियड 2 पाई, ये इस तरह का 2 पाई। ये आपका प्रॉपर्टीज छठा। अगर इफ पीरियड ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इज अ टी, देन पीरियड ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी, मतलब एक्स की जगह पर लीनियर अलजेब्रिक, क्वाड्रिक नहीं, लीनियर अलजेब्रिक आ जाए तो इसका पीरियड होगा टी डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए, टी डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए। अगर फंक्शन का पीरियड टी है तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी का पीरियड होगा टी डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए, टी डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए। ये इसका पीरियड निकालने का तरीका, ठीक है, ये इसका पीरियड निकालने का तरीका। ये देखो इस तरह का, पर कुछ प्रॉपर्टीज है, ये देखो बहुत काम का। जैसे मान लो साइन एक्स का पीरियड क्या होता है 2 पाई, इसका पीरियड 2 पाई। अगर हम लोग का ये कह दिया जाए साइन 3x प्लस 4 लीनियर अलजेब्रिक आ जाए तो पीरियड क्या हो जाएगा, तो 2 पाई बाई 3 एक्स का कोफिशिएंट। अगर हमसे ये कहा जाए, ठीक है, 10x का पीरियड क्या होता है पाई, अगर हमसे कहा जाए 10 5 माइनस 3x, इसका पीरियड क्या होगा, तो पाई डिवाइड बाय माइनस 3 का मॉडुलस, यानी कि पाई बाय 3। अगर इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा कहा दिया जाए 10x बाई 4 का पीरियड निकाल दीजिए, तो हम क्या बोलेंगे, पाई डिवाइड बाय कोफिशिएंट 1/4 से डिवाइड 4 ऊपर, यानी कि 4 पाई। सो आप पीरियड आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मान लो 10x का पीरियड है पाई और आपसे कहा जाए 10 2 पाई x का पीरियड निकाल दीजिए, तो हम क्या बोलेंगे, पाई डिवाइड बाय 2 पाई, यानी कि 1/2। ऐसा आप पीरियड डिक्लेयर कर सकते हैं। यही इसका प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ जाए। अब अगला, ठीक है, अगर दो फंक्शन है, एक पीरियड ऑफ f1x बराबर t1, f2x बराबर t2। अगर दो फंक्शन का पीरियड है t1 एंड t2, देन पीरियड
पीरियड ऑफ f1x अब प्लस माइनस f2x, ठीक है, गुना f3x डिवीजन f4x f2x या f1x होल का पावर f2x हो, इनमें से कुछ भी आ जाए तो इसका पीरियड क्या होगा, इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, वो T1 और T2 के एलसीएम के बराबर होगा। अगर दोनों का पीरियड निकल गया तो पीरियड कैसे निकालेंगे, तो दोनों का एलसीएम T1 का निकाले, इसका पीरियड निकाले, इसका पीरियड निकाले और इसका एलसीएम निकाल देना। इसको ध्यान रखना, यूज करते समय नोट करते लिख रहे। if f1x and f2x are complementary, अगर f1x और f2x अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाए, then period is equal to half into LCM of T1 and T2। अब बताओ क्या कॉम्प्लीमेंट्री पहचान लेंगे, कोई फंक्शन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहचान सकते हैं? तो बहुत सिंपल है कि अगर एंगल की जगह पर 90 माइनस एंगल रखो और अगर वो सेकेंड फैक्टर के बराबर आ जाए, फर्स्ट फंक्शन में 90 माइनस अल्फा रखो, 90 माइनस वेरिएबल इंडिपेंडेंट एक्स रखो, 90 माइनस एक्स, और अगर वो पूरा सेकेंड के टर्म में आ जाए, सारे एक्स के लिए कोई भी एंगल हो, एक्स का वैल्यू 0 से 90 के बाद 30, 90 से नहीं 0 से 360 के बीच में कोई भी एंगल रखो और अगर वो पूरा सेकेंड के टर्म में आ जाए, तो वैसे फंक्शन को कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगर कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए तो हाफ इंटू एलसीएम के साथ साथ हाफ भी आएगा। जैसे मान लो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बता ये दो फंक्शन है, क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, हाँ या नहीं? एक्स में रखे 90 माइनस एक्स तो क्या होता है, कॉस एक्स आया, देखने में तो लग रहा है, लेकिन अगर मान लो दूसरा कोई एंगल रखे तो साइन 90 माइनस एक्स में अगर एंगल रखेंगे तो दो चीज आ सकता है, या तो प्लस साइन एक्स आ जाता है या माइनस प्लस कॉस एक्स आता है या माइनस कॉस एक्स आ सकता है। 90 से बड़ा एंगल रखोगे, 180 से बड़ा एंगल रखोगे तो माइनस कॉस एक्स भी आएगा। तो दो सिचुएशन संभव हो जाएगी, प्लस माइनस कॉस एक्स आता है, तो हम इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोल सकते। लेकिन अगर पावर 4 कर दिया जाए तो देखो साइन 90 माइनस ये रखेंगे तो कॉस आएगा, प्लस माइनस कॉस होता है, लेकिन पावर 4 होने के कारण आराम से सेकंड फैक्टर आ गया, तो कहा जा सकता है कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। ठीक है, इसको देखो, ये वाला फैल अगर यहाँ पर 2 और 3 रखे, यहाँ पर 2 90 माइनस 6 रखें, क्या ये वाला आएगा? नहीं आएगा, ये 2 था, यहाँ पर 3 चाहिए, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। क्या हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं? साइन 9x और ये हो गया दिस इज cos x, साइन x और cos x 90 माइनस एक्स रखे तो प्लस माइनस cos x आता है, ये प्लस cos x आ प्लस माइनस cos x मॉड का वो प्लस ही हो जाएगा, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। लेकिन अगर हम ये माइनस कर दें तो अब ये वाला बाहर वाला माइनस अटैक नहीं आ पाएगा, सो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हुआ। तो दो फंक्शंस एडिशन के साथ जुटा हुआ रहेगा, घटा हुआ नहीं रहेगा, केवल जुटा हुआ रहेगा। ठीक है, दो फंक्शन जुटा हुआ रहेगा और वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हो, मतलब एक में 90 माइनस एक्स रखने पर सारे सिचुएशन में सेकंड वाला एंगल आता हो, सेकंड वाला फंक्शन आता हो, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, और उस समय हाफ गुना में आ जाएगा। ठीक है, एक और रूल को देख लो, एक और रूल 9 नंबर रूल में कहते हैं कि फंक्शन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स, इसका पीरियड ऑफ कंपोजिट फंक्शन ठीक है, कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स, पीरियड ऑफ कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स, इसका पीरियड क्या होगा?
तो जस्ट पीरियड ऑफ जी एक्स इनर फंक्शन के पीरियड के बराबर कब, when outer function fx is odd, fx odd फंक्शन के बराबर है। तो ऑड इवन तो आपको चेक करना सिखाया है लास्ट वीडियो में। अब इसके बाद इसी का वैल्यू पीरियड ऑफ जी एक्स बाई 2 भी हो जाएगा कब, when fx is इवन फंक्शन। अगर बाहरी फंक्शन इवन है या बाहरी फंक्शन ऑड है तो उसके आधार पर यह डिक्लेरेशन। एग्जांपल तौर पर देखो, साइन ऑफ cos x, अड़ेगा साइन ऑफ cos x, साइन ऑफ cos x। इसका बात करें cos x का पीरियड 2 पाई। अब ये कैसा है, बाहरी फंक्शन कैसा है, पीरियड इवन या ऑड, तो sin x कैसा है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। अगर ऑड हो तो जो अंदर का पीरियड वही, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई। लेकिन अगर यही रहता, दिस इज cos ऑफ cos x। अब इसका बात करें, ये वाला पीरियड 2 पाई, ये वाला कैसा इवन। अगर इवन हो तो पीरियड क्या हो जाएगा आधा। सो 2 पाई बाई 2 यानी कि जस्ट पाई। सो ये आंसर है पाई, आंसर है पाई। यह इसका पीरियड, यह पीरियड निकालने का तरीका। क्या याद बढ़ेगा, यही आपका प्रोडक्ट फंक्शन, यह इसका प्रोडक्ट। तो अगर आप इन रूल को रट जाओ अड़ेगा तो बहुत सारा सवाल आसानी से बनता हुआ चला जाएगा। प्रोडक्ट फंक्शन है, रूल आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं कि प्रोडक्ट है या नहीं, प्रोडक्ट है या नहीं। ठीक है, इतना भी एक बार पढ़ लो, फिर नेक्स्ट वीडियो पे आप इसका कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और आराम से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आज के लिए काफी, थैंक यू, बाय बाय।